बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं रूहानी वॉइस चैनल और आप सभी का इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम आपके सामने यहूदियों की तारीख़ी हकीकत क्या है, इसका पूरा इतिहास बयान करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। यहूदियों को बनी इसराइल क्यों कहा जाता है और यहूदी कौन से नबी की कौम है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बनी इसराइल के मुतालिक तारीख़ी हकीकत ये है कि उन्होंने बहुत से नबियों को कत्ल किया, जिनमें उनके अपने कबीले के हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। उनको भी कत्ल करना चाहा, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बचा लिया और उनके किसी साथी को सुलैब पर सूली पर चढ़ा दिया। तारीख़ गवाह है कि यहूदियों ने हमेशा जुल्म ढाए हैं और अल्लाह की नाफरमानी की है, चाहे वो नबी हों या खालिक खुदा के बंदे हों। आज भी वो यही कर रहे हैं। इज़राइल किस तरह से फ़िलिस्तीनों के मुसलमानों को सता रहा है और कितना जुल्म फ़िलिस्तीन के मुसलमानों और बच्चों पर कर रहा है। जाने कितने ही बच्चों को यतीम कर दिया और कितने ही घर उजाड़ दिए। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और जो मुस्लिम मुल्क देश जो खामोश हैं, अल्लाह उन्हें तौफ़ीक दे कि वो फ़िलिस्तीन का साथ दें। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल के मायने है अब्दुल्ला या खुदा का बंदा। बनी इसराइल उनके कबीले को कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, जो मिस्र के बादशाह बने। बनी इसराइल में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए। उनके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम शहराए सिनाई के इलाके में पैदा हुए, जो बाद में फ़िलिस्तीन चले गए। जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंतहाई ताकतों दो हैकल जालूत को अल्लाह की नुसरत से गलील के पत्थर मार कर गिरा दिया, तो फ़िलिस्तीन के बादशाह सूल ने हस्बे वादे उनकी शादी अपनी बेटी मिस्ल से कर दी। सूल के मरने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन के बादशाह बने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन के बादशाह बने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हवा, जिन और हर किस्म के जानवर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही कायम कर दी। 961 से कब्ल मसीह 922 के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से मस्जिद अक्सा उसी जगह तामीर कराई जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इबादत गाह तामीर कराई थी। 586 कब्ल मसीह में एक रियासत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। जनूबी इलाके पर बाबिल के लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, इबादतगाह में शुमार कर दी और बनी इसराइल को वहाँ से निकाल कर अपना ग़ुलाम बना लिया। इसके 100 साल बाद बनी इसराइल वापस आने शुरू हो गए और उन्होंने अपनी इबादतगाह तामीर की, मगर उस जगह नहीं जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह बनवाई थी। 333 कब्ल मसीह में सिकंदर आज़म ने उसे यूनान की सल्तनत में शामिल करके बनी इसराइल को वहाँ से निकाल दिया। 165 कब्ल मसीह में बनी इसराइल ने बगावत करके एक यहूदी सल्तनत की बुनियाद रखी। 100 साल बाद यहूदी रियासत पर सल्तनत रूम का कब्ज़ा हो गया। 70 ईस्वी में यहूदियों ने बगावत की, जैसे शहंशाह टाइटस ने कुचल दिया और यहूदियों की इबादतगाह को मसमार करके उन्हें वहाँ से निकाल दिया। रूम के बादशाह हैदरिया 118 और 138 ईस्वी ने यहूदियों को शुरू में बैतुल मुक़द्दस आने की इजाज़त दी, लेकिन बगावत करने पर बैतुल मुक़द्दस के शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करके यहूदियों को ग़ुलामों के तौर पर बेच कर शहर बदर कर दिया और उनका वापस बैतुल मुक़द्दस आना ममनूह करार कर दिया। 614 ईस्वी से 624 ईस्वी तक फ़िलिस्तीन पर ईरानियों की हुकूमत रही और बताया जाता है कि उन्होंने यहूदियों को इबादत करने की
کھلی چھوٹ دے دی تھی، مگر انہوں نے مسجد اقصیٰ میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کیا۔ اس کے بعد بازنطین حکومت آئی جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محافظ اور امن کا پیغمبر قرار کر دیا، بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر 639 عیسوی میں اس جگہ پر شروع کروائی جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی۔ 636 سے 1918 عیسوی تک یعنی 1282 سال تک فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بس اس میں وہ عرصہ شامل نہیں ہے جس میں عیسائیوں سے جنگیں ہوئی تھیں۔ اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ یہی تاریخ رہی ہے بنی اسرائیل کی کہ وہ کب سے آئے ہیں اور کتنا ظلم کیا ہے سب پہ، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ امید ہے ناظرین محترم آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔